तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं केस स्टडी 2 के बारे में, जिसमें एक पूरे वित्तीय वर्ष का ट्रांजेक्शन्स है। ये ट्रांजेक्शन्स हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और पूरे अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन्स है, फिर मई की है, फिर क्या कहते हैं जून की है। इस तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर करके आपका टोटल और मतलब टोटल ओवरऑल मतलब क्या कहते हैं 12 मंथ की ट्रांजेक्शन्स है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की। तो इस ट्रांजेक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि आप क्या कहेंगे कि इन्वेंट्री के साथ साथ अकाउंट्स का भी मैनेजमेंट करना सीखेंगे। जैसे अकाउंट मैनेजमेंट में आपको बताया गया था कि पैसों का हिसाब किताब टैली में कैसे रखते हैं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम ये सीखेंगे कि पैसों के साथ साथ वस्तुओं का भी मैनेजमेंट कंपनी में कैसे रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली पे, और टैली पे चल के एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो विंडो बटन प्रेस करके आप टैली ओपन कर लीजिए। फिर आपको टी प्रेस करके एजुकेशनल मोड पे आ जाना है एंड एस्केप बटन प्रेस कर देना है, तो आप इस विंडो से बाहर आ जाएंगे। फिर नई कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाना है आपको, और यहाँ पर आप जिस तरह का भी बिलिंग कर रहे हो, जो भी आपका हो उस नाम से आप क्या कर लेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अब आज से टैली असाइनमेंट 2 की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर टैली असाइनमेंट 2 के नाम से कंपनी बना ले रहे हैं। स्टेट में उत्तर प्रदेश टाइप करके Ctrl+A कर दीजिएगा। फिर Ctrl+A कर देंगे तो आपके सामने एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब इस कंपनी के सबसे पहले मंथ की अप्रैल की एंट्रीज करेंगे। एंट्री करने से पहले आपको एक विशेषता ध्यान देना है कि टैली में Alt F2 प्रेस करना, और यहाँ पर आप वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर लेना जिस वित्तीय वर्ष में एंट्रीज करना हो। तो यहाँ पर आपको 1/4/24 टाइप कर लेना है, और यहाँ पर 1/3/25, या अगर आपको वित्तीय वर्ष मान लेते हैं पहले का है, फॉर एग्जाम्पल आप 23-24 की एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1/4/23 कर लेना और 31/3/25 कर लेना। बट हमारा जो वित्तीय वर्ष है अभी हम हाल ही की एंट्री करना चाहते हैं, तो यही डेट हम डाल दे रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली एंट्रीज है यहाँ पर मोहनलाल शर्मा स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विथ कैश ₹8 लाख। तो यहाँ पर क्या किया है, 8 लाख रुपीज से नया व्यवसाय शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वहां पर 2 खाते खुलते हैं, एक तो कैपिटल का और दूसरा जो लगा करके व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा करके व्यवसाय प्रारंभ किया गया है, कैश। तो यहाँ पर एक खाता खुल जाएगा कैश और दूसरा खाता खुल जाएगा कैपिटल। क्या बोलेगा, कैपिटल। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कैपिटल के प्लेस में मालिक के नाम का भी खाता खोलते हैं। तो कोई सुनिए, आप चाहे कैपिटल के नाम का खाता खोलिए चाहे मालिक के नाम का, बट जो आप कैश का खाता खोलना उसका अंडर ग्रुप रहता है कैश इन हैंड, और जो मालिक का खाता खोलना उसका अंडर ग्रुप क्या रहना चाहिए, कैपिटल। ठीक, तो इस एंट्री को, इस एंट्रीज में पैसा आ रहा है व्यवसाय में, तो ये एंट्रीज करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर्स में करेंगे। अब रिसिप्ट वाउचर्स के बारे में भी आप समझ लीजिए, इस वाउचर्स का हम तब यूज करते हैं अगर व्यवसाय में हमारे पैसा आ रहा है, तब रिसिप्ट वाउचर्स का यूज करते हैं, और अगर व्यवसाय से पैसा जा रहा होगा तब पेमेंट वाउचर्स का यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, किस वाउचर्स में होगी, रिसिप्ट वाउचर्स में। रिसिप्ट वाउचर्स में देख रहे होंगे आप CR मांग रहा है, तो इस एंट्रीज में आपके 2 खाते खुलेंगे, कैश और एक कैपिटल। कैश व्यवसाय में आ रहा है तो रियल अकाउंट में जाएगा, और कैश मतलब रियल अकाउंट का ये रूल होता है कि आने वाला जो आए DR, जो जाए CR। वैसे अगर आपको डाउट्स हो तो एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं। टैली में मुख्यतः 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट,
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्ति या संस्था या किसी कंपनी से संबंधित सभी खाते होते हैं, और इसका रूल ये होता है जो पा रहा है उसे डीआर करना है, जो दे रहा है उसे डीआर। पाने वाला डीआर और देने वाला सीआर करेंगे आप ऑलवेज। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगला है आपका रियल अकाउंट होता है वस्तु या संपत्ति। वस्तु मतलब जैसे समस्त वस्तुएं तो आपकी संपत्ति हैं, तो समस्त संपत्तियां रियल अकाउंट्स में आती हैं, और रियल अकाउंट का रूल ये होता है जो आए डीआर जो जाए सीआर। और तीसरा खाता होता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि न तो व्यक्ति से संबंधित होते हैं और न ही संपत्ति से संबंधित होते हैं, नाम मात्र के लिए खोले जाते हैं, उन खातों को नॉमिनल कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है व्यय हानि अगर हो रहा है तो डीआर करेंगे, आय लाभ हो रहा है तो सीआर करेंगे। तो ये हमारे अकाउंट्स होते हैं। तो यहां पर देखिए आपके दो खाते खुलेंगे। एक तो खुलेगा आपका मोहनलाल शर्मा का, और ये कैपिटल के प्लेस पर हैं, इसलिए इनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा कैपिटल। और दूसरा खाता इसमें क्या खुलेगा कैश। कैश का अंडर ग्रुप रहता है कैश इन हैंड, आपको पता ही होगा। और टैली में कैश का खाता पहले से बना होता है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब डीआरसीआर निर्धारित कर लेते हैं। कैश रियल में है, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो मालिक जो होगा व्यवसाय के पास पैसा भेजेगा, यानी व्यवसाय में पैसा आएगा। तो कैश हमेशा डीआर होता है जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाए तब। और मोहनलाल शर्मा कैपिटल है, मालिक हैं, तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए मालिक पैसा देगा कि मालिक पैसा पाएगा, पाने वाला होगा या देने वाला होगा। मालिक हमेशा क्या होता है पैसा देता है, देने वाला है, इसलिए मालिक क्या हो जाएगा सीआर हो जाएगा। यानी इस एंट्री में दो खाते खुलेंगे, कैश डीआर, मोहनलाल शर्मा या कैपिटल सीआर। और इसमें पैसा आ रहा है तो एंट्री किस बाउचर्स में होगी रिसिप्ट बाउचर्स में। तो चलिए करते हैं, रिसिप्ट बाउचर्स में आ गए हैं हम। यहाँ पर क्रिएट नया खाता बनाने के लिए आप Alt+C प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं मांगेगा नाम, तो यहाँ पर आप नाम टाइप कर दीजिए मोहनलाल शर्मा। अगर हम कैपिटल के नाम से भी खाता खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर एलियास नेम में क्या टाइप कर देंगे कैपिटल। शर्मा की स्पेलिंग गलत हो गई तो इस पर क्लिक करके बैक कर सकते हैं कैपिटल। अंडर ग्रुप क्या रखेंगे कैपिटल। और यहाँ पर देखिए कैपिटल कितना लगा है 8 लाख रुपए, तो यहाँ पर 8 लाख सीआर में चढ़ा देंगे। डीआर मांगेगा तो कैश का तो पहले से बना ही है, तो सीआर में हम क्या सेलेक्ट कर देंगे कैश। और एंटर करते हुए यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस। नरेशन आप नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन केवल इसलिए लिखा जाता है कि आप एंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिख सकें ताकि एंट्रीज आपको याद रहे। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे तो एंट्रीज हमारी सबमिट हो गई। इसी प्रकार से दूसरी एंट्रीज करते हैं। मोहनलाल शर्मा ओपन द बैंक अकाउंट इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड डिपोजिट्स कैश ₹5 लाख। मोहनलाल शर्मा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किया। तो यहाँ पर दो खाते खुलेंगे। जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो बैंक का खाता खोलेंगे, और पैसा जमा कैसे करने जाएंगे कैश ही जमा करेंगे, तो दूसरा खाता क्या खुलेगा कैश। बैंक एक संस्था है तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आएगा, और इस पे रूल लगाएंगे पाने वाला देने वाला। तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा या देने वाला, पाने वाला होता है, तो पाने वाला क्या हो जाएगा डीआर, यानी बैंक डीआर हो जाएगा। कैश रियल है, पैसा जमा करोगे तो आपके व्यवसाय से पैसा जाएगा कि आएगा जाएगा, तो सीआर हो जाएगा। यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा और कैश सीआर होगा। और दूसरी बात, जब कभी भी बैंक में पैसा जमा करो या बैंक से पैसा निकालो तो ये एंट्रीज कंट्रा वाउचर्स में की जाती है। तो इसके लिए आपको क्या प्रेस कर देना है F4। अब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है सीआर। तो सीआर हमारा कैश था तो यहां पर कैश सिलेक्ट कर देंगे। पैसा कितना डिपॉजिट किया गया बैंक में 5 लाख, तो यहां पर क्या टाइप करेंगे अमाउंट 5 लाख
डीआर में अभी बैंक का नाम नहीं दिखा रहा, तो आल्ट सी करके यहां पर नया खाता बना देंगे, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। अंडर ग्रुप रखना है आपको बैंक, एक्सेप्ट अमाउंट चढ़ा करके एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद अगला है कि मिस्टर वर्मा परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश 2000। तो यहां पर दो खाते खुलेंगे, एक खाता खुलेगा कैश का और दूसरा खुलेगा स्टेशनरी का। कुछ भी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश सीआर हो जाएगा और स्टेशनरी डीआर हो जाएगी, क्योंकि स्टेशनरी हमारे पास क्या होगा, आएगा। कैश का खाता खोलना नहीं है आपको, स्टेशनरी का खाता खोलेंगे और स्टेशनरी का अंडर ग्रुप रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो और ये एंट्रीज आपकी पेमेंट वाउचर्स में होगी, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो यहाँ F5 प्रेस करेंगे और डीआर मांग रहा तो स्टेशनरी डीआर होगा, नहीं खाता दिख रहा तो आल्ट सी करके स्टेशनरी का खाता बना लेंगे। स्टेशनरी का अंडर ग्रुप रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दिया स्टेशनरी के लिए, 2000 बाई कैश, एक्सेप्ट। इसके बाद अगला कह रहा है कि मिस्टर शर्मा परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं कि राज फर्नीचर हाउस से उधार ये फर्नीचर्स खरीदा, सभी फर्नीचर्स खरीदे। तो यहाँ पर क्या खुलेगा आपका, एक तो राज फर्नीचर से खरीदा गया है तो इसलिए राज फर्नीचर का खुलेगा। और जब कभी भी किसी से हम कुछ भी उधार खरीदते हैं तो उसका अंडर ग्रुप रहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर राज फर्नीचर हाउस का अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। और ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर, ये सभी हमारी क्या है, संपत्तियां हैं। और किस प्रकार की संपत्तियां, स्थायी। तो इन सभी का अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, फिक्स एसेट्स। उधार जब भी खरीदते हैं या बेचते हैं कुछ भी, तो एंट्री हमेशा जर्नल वाउचर्स में होगी। तो यहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, F7 से जर्नल वाउचर्स। डीआर मांग रहा है तो डीआर क्या हो जाएंगे सारे, ऑफिस टेबल डीआर हो जाएगा, ऑफिस चेयर डीआर हो जाएगा, ऑफिस वेटिंग चेयर डीआर हो जाएगा। तो यहां पर तीनों के खाते खोलेंगे, आल्ट सी करेंगे, ऑफिस टेबल अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, फिक्स एसेट्स। ऑफिस टेबल 6000 का अमाउंट 6000 चढ़ाएंगे, फिर सीआर मांगेगा, डी टाइप करके एंटर कर देंगे तो डीआर में बदल जाएगा। फिर आपको ओपन करना है ऑफिस चेयर, आल्ट सी, ऑफिस चेयर अंडर ग्रुप रखेंगे, फिक्स एसेट्स 1200 का खरीदा गया है, इसे डीआर करके एंटर। वेटिंग चेयर अंडर ग्रुप रखेंगे, फिक्स एसेट्स कितने खरीदा गया, 7000, एंटर। कैसे, राज फर्नीचर, यहां राज का भी खाता नहीं है, आल्ट सी करेंगे, राज फर्नीचर हाउस अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस कर दीजिए 14000। यहां पर चाहे तो आप न्यू रेफरेंस डाल दीजिएगा और इससे आपका क्या रहेगा कि बिल बाय बिल मेंटेन रहेगा। आप आगे चल के ये देख सकते हैं कि हमें किस बिल का पेमेंट करना है, एंटर कर दीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक। पांचवें एंट्री क्या रहा कि मिस्टर शर्मा परचेज्ड कंप्यूटर इन कैश 22,500, द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर 4 years ओनली। कह रहा कि मिस्टर वर्मा ने 22,500 का नगद कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ने 22,500 का नगद कंप्यूटर खरीदा जिसकी वैल्यू 4 साल है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू से नहीं मतलब होता है कि हमने क्या खरीदा, ये मायने रखता है, और कैसे खरीदा, नगद या उधार, ये मायने रखता है। तो हमने यहाँ पर जो कंप्यूटर खरीदा है 22,500 का नगद कंप्यूटर खरीदा है, और तो ये एंट्री नगद खरीदा गया है इसलिए पैसा जाएगा।
सो इसमें किसमें होगी, पेमेंट में। आर्ट सी करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर का एक लेजर बनाएंगे, अंडर ग्रुप रखेंगे फिक्स एसेट्स और अमाउंट चढ़ाएंगे 22,500। सीआर में नगद खरीदा इसलिए कैश टाइप करके एंटर कर देंगे। अगली एंट्रीज है मिस्टर शर्मा इश्यू अ चेक परचेज फॉलोइंग फिक्स एसेट्स। कह रहे हैं कि मिस्टर वर्मा ने मोबाइल फोन और एसी खरीदा और कैसे, पेमेंट चेक के थ्रू किया, यानी नगद ना पेमेंट करके बैंक से ही पेमेंट करके क्या किया इन्होंने, एसी और मोबाइल खरीदा। तो इसमें भी पैसा बाहर जा रहा है आपका, तो ये भी पेमेंट वाउचर्स में ही होगी। यहां पर डीआर में पार्ट सी करेंगे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन अंडर ग्रुप रखेंगे फिक्स एसेट्स। मोबाइल फोन कितने खरीदा गया, 5,000 एंटर करेंगे, सीआर करेगा फिर से डीआर कर दीजिएगा। आर्ट सी करेंगे एयर कंडीशनर फिक्स एसेट्स, एयर कंडीशनर 24,000 का, यहां पर 24,000 सीआर, सीआर में चेक है तो यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और एक बार में एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं आप। अगला है मिस्टर शर्मा हायर्ड ऑफिस 3,000 पर मंथ एंड पेड 50,000 टू राहुल गोयल टूवर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड पेमेंट मेड बाई चेक। कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा ने 3,000 रुपए मंथली किराए पर ऑफिस हायर किया और उसके लिए 50,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर राहुल गोयल के पास डिपॉजिट किया। देखिए यहाँ पर 3,000 से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि 3,000 अभी आपने किराया नहीं दिया है। यहाँ पर जो लेन देन किया है 50,000 का किया है, तो यहाँ पर हम 50,000 जमा कर रहे हैं तो 50,000 की एंट्रीज ही करेंगे, 3,000 की एंट्रीज नहीं करेंगे। और ये 50,000 किस रूप में जमा हुआ, सिक्योरिटी डिपो के रूप में जमा हुआ। और सिक्योरिटी जब कभी भी जमा होती है तो बाद में क्या होता है, वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर हम दो खाता खोलेंगे, एक तो सिक्योरिटी का और एक बैंक का, और एंट्री पेमेंट में ही होगी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, और जब कभी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप रखा जाता है डिपॉजिट एसेट्स। कितना जमा किया गया यहाँ पर, 50,000। कैसे जमा किया गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के थ्रू सीआर। और यहां पर नरेशन में लिख देना कि किसके पास जमा किया गया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट टू राहुल गोयल, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है आपकी, कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा सब्सक्राइब्ड फॉर अ पोस्ट पैड मोबाइल फोन फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम बाई कैश ₹1,500 एज सिक्योरिटी। यहां पर भी मिस्टर वर्मा ने 1,500 रुपए सिक्योरिटी जमा किया है, तो सेम एंट्रीज है, बस वहां पर रूम के लिए जमा किया गया था और यहाँ पर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन के लिए जमा किया गया है। तो यहां पर भी एंट्री सेम होगी। आपको खाता खोलना है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का, कितना जमा किया गया सिक्योरिटी के रूप में, 1,500 रुपए। कैश जमा किया गया नगद, यहां पर तो कोई बात नहीं हुई, यानी कैसे माना जाएगा, कैश। तो यहां पर क्या सेलेक्ट कर देंगे, कैश, ठीक, और एक्सेप्ट कर दीजिए। नरेशन मन करे लिख दीजिएगा, अदरवाइज एम्पेडी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मिस्टर शर्मा अपॉइंटेड मिस्टर प्रमोद शर्मा एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। द सैलरी ऑफ मिस्टर प्रमोद शर्मा 6,500 पर मंथ। यहाँ पर क्या हुआ है कि केवल अपॉइंटिंग हुआ है और 6,500 रुपए मंथली सैलरी पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, ना तो कोई भी पेमेंट में हुआ है, या इसलिए एंट्रीज आपकी होगी नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। अगली एंट्रीज है मिस्टर शर्मा परचेज स्टेशनरी 2,500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस। मोहन पेपर हाउस से स्टेशनरी खरीदा, तो यहाँ पर एक खाता खुलेगा स्टेशनरी का और एक खाता खुलेगा मोहन पेपर हाउस का। और ये एंट्रीज आपकी किस वाउचर्स में हो जाएगी, जर्नल्स में,
क्योंकि यहाँ पर नगद लेन देन नहीं हुआ है, पार्टी का नाम दिया गया, और जब पार्टी का नाम दिया गया होता तो एंट्रीज क्या मानी जाती है, उधार। तो यहाँ पर F7 में होगी, डीआर मांग रहा है, मोहन पेपर हाउस पाने वाले हैं, सॉरी देने वाले हैं, इसलिए सीआर हो जाएगा। स्टेशनरी हमारे पास आई इसलिए डीआर। यहाँ पर स्टेशनरी का तो खाता खुला ही है पहले से ही, यहाँ स्टेशनरी डीआर कर देंगे। कितने खरीदा इनसे, 2500, एंटर करेंगे, सीआर मांगेगा तो यहाँ पर मोहन पेपर हाउस का लेजर बना लेंगे। अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनका भी न्यू रेफरेंस का दीजिएगा, एक्सेप्ट। अगला है आपका, मिस्टर शर्मा ने 50,000 रुपए बैंक में जमा किया। तो ये भी कंट्रा में होगी, पैसा जमा किया गया, खाता सारे खुले, खोलना है नहीं, कैश जमा किया तो सीआर हो जाएगा। और किस में जमा किया, जो बैंक हमारे पास ओपन है उसी में जमा करेंगे, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या हो जाएगा हमारा, डीआर, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली ट्रांजेक्शन है ऑफिस एक्सपेंस, 1200 रुपए ऑफिस एक्सपेंस दिया, तो ये भी पैसा गया पेमेंट में ही होगी, नया खाता खोलना है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, तो इसका अंडर ग्रुप क्या रख देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दिया, 1200, और पैसा कैसे देंगे, कैश ही देंगे हम, तो सीआर में क्या कर देंगे, कैश। विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, जब मालिक ने कभी भी पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से पैसा निकाला हो तो वहां पर एक खाता खोलते हैं ड्राइंग का, और ड्राइंग का अंडर ग्रुप क्या रखते हैं, कैपिटल। और इसमें पैसा बाहर जा रहा है इसलिए पेमेंट में हो जाएगी, तो यहाँ पर ड्राइंग का खाता खोल देंगे, अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, कैपिटल। ड्राइंग कितना किया गया पैसा, 4500, 4500 बाई कैश, ये एंट्रीज हो जाएंगी। तो आपकी ये अप्रैल मंथ की सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस कैप से बाहर आएंगे और डी प्रेस करके डे बुक पे देख सकते हैं ये सारी ट्रांजेक्शन्स। आप काउंट भी कर सकते हैं कितनी ट्रांजेक्शन्स आपकी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रांजेक्शन्स है। और यहां से भी मैच कर लीजिएगा कि कितनी ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ 13 ट्रांजेक्शन्स हैं, एक कम इसलिए हमारे वाउचर्स में है क्योंकि एक एंट्रीज होनी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्रीज कंप्लीट हैं। इनका बैलेंस शीट भी आप मैच कर लीजिएगा। बैलेंस शीट मैच करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस मैच कर लेना है। ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए आपको डिस्प्ले पे आना है, यानी डी प्रेस करना है, फिर ट्रायल बैलेंस पे जाना है, टी प्रेस करना है आपको। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप बैलेंस शीट भी मैच कर लेंगे। बैलेंस शीट मैच करने के लिए आपको इस कैप से बाहर आ जाना, गेटवे और टैली पर बैलेंस शीट भी प्रेस करेंगे तो आपको बैलेंस शीट पे पहुंचा देगा, और ये आपका बैलेंस शीट है। इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, 5700 का। ये क्या दिखा रहा है, नेट लॉस, यानी प्रॉफिट नहीं है। एक बार उसी पे एंटर और करेंगे प्रॉफिट लॉस पे तो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए नेट लॉस दिखा रहा है, यानी खर्चा हुआ है, अभी हमारी इनकम नहीं हुई है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।